महाराष्ट्र के धुले की रैली में पीएम मोदी का महाविकास अघाड़ी पर बड़ा हमला। कहा, कुछ लोगों की राजनीति का आधार लूट, ये सत्ता में आकर विकास ठप कर देते हैं। महिलाओं के अपमान को लेकर पीएम मोदी ने बोला हमला। कहा, एनडीए के लोग महिलाओं को गाली दे रहे हैं, महाराष्ट्र की जनता इन्हें माफ नहीं करेगी। पीएम मोदी बोले, ये लाडली बहन योजना को बंद कर देंगे, ये महिलाओं को सशक्त होते नहीं देखना चाहते। पीएम मोदी ने महायुति के वचननामा को शानदार बताया। कहा, महायुति के संकल्पों की चर्चा हो रही है। महाराष्ट्र के धुले से प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा बयान। कहा, ये एक है तो सेफ है, कांग्रेस आपकी एकता तोड़ना चाहती है। कांग्रेस पर पीएम मोदी ने बोला हमला। कहा, कांग्रेस चाहती है ओबीसी जाति में बटे रहे, कांग्रेस के खतरनाक खेल से सावधान रहे। कांग्रेस ने बाबा साहब को नीचा दिखाया। जम्मू कश्मीर को लेकर भी पीएम मोदी ने कांग्रेस पर हमला बोला। कहा, जम्मू कश्मीर असेंबली में जो कुछ हुआ वो सबने देखा, ये चाहते हैं कि वहां देश का संविधान लागू ना हो। पीएम मोदी बोले, 370 के समर्थन में विधानसभा में बैनर लहराए गए हैं, जम्मू कश्मीर को काटने का कारनामा सबने देखा है। कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर को मुख्यधारा से अलग किया। स्थानीय शिराला की रैली में बोले गृहमंत्री अमित शाह। कहा, शरद पवार साहब चाहे आपकी 4 पीढ़ियां आ जाएं, हम धारा 370 को वापस नहीं आने देंगे। वक्फ बोर्ड संशोधन का बिल को लेकर अमित शाह ने कांग्रेस पर हमला बोला। कहा, कर्नाटक में वहां के वक्फ बोर्ड ने कई मंदिरों और गांव की जमीन को वक्फ बोर्ड की जमीन घोषित कर दिया। रैली में अमित शाह ने लोगों को चेताया, अगर महाराष्ट्र में एनडीए की सरकार आ गई तो किसानों की जमीनों को भी वक्फ बोर्ड के हवाले कर दिया जाएगा। बीजेपी नेता किरीट सोमैया चुनाव आयोग ने दर्ज कराई शिकायत। मराठी मुस्लिम सेवा संघ और 400 एनजीओ पर मुसलमानों को वोट जिहाद के लिए उकसाने का मामला। वोट जिहाद पर बहस के बीच राज ठाकरे ने भी निकाला फतवा। कहा, मेरे हिंदू भाई बहन मेरी पार्टी के उम्मीदवार को जिताओ। राज ठाकरे ने कहा, सरकार आने पर 48 घंटों में सभी मस्जिदों से लाउडस्पीकर नीचे उतारे, नहीं तो राजनीति नहीं करूंगा। वोट जिहाद पर शिवसेना नेता सुनील प्रभु का बयान। कहा, मैं अपने चुनाव क्षेत्र में मुस्लिम मौलानाओं से मिला, वोट की अपील की, उसमें गलत किया। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, देश में संविधान विरोधी अगर कोई है तो वो कांग्रेस। भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस और सरकारों को गिराने का आरोप लगाया। कांग्रेस ने कितनी ही बार चुनी हुई सरकारों को गिराया है, कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। धारावी प्रोजेक्ट पर उद्धव ठाकरे के बयान पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का पलटवार। कहा, उन्हें रद्द करने और स्टे देने के अलावा कुछ आता क्या है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में आज फिर हंगामा। 370 को लेकर भिड़े एनसी और बीजेपी विधायक। गुब्बारे से पीडीपी विधायक अनुच्छेद 370 की बहाली पर बैनर दिखाए जाने के बाद हंगामा। बीजेपी विधायकों ने की जमकर नारेबाजी। विधायक खुर्शीद अहमद शेख को मार्शल ने सदन से बाहर निकाला। हंगामे के बाद बीजेपी के कुछ विधायकों को मार्शल ने सदन से बाहर निकाला। बीजेपी के बाकी विधायकों ने सदन से वॉकआउट किया। कल भी विधानसभा में हुई थी हाथापाई और धक्का मुक्की, विधायकों को मार्शल ने किया था बाहर। जम्मू कश्मीर में 370 पर प्रस्ताव पारित होने पर यूपी के सीएम योगी ने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर करारा हमला बोला। कहा, प्रस्ताव विकृत मानसिकता को दिखाता है। सीएम योगी बोले, ये लोग देश को आतंकवाद की तरफ झोंकना चाहते हैं। धारा 370 देश में आतंकवाद की जड़ है, इसे देश कतई स्वीकार नहीं करेगा। बीजेपी नेता तरुण चुग ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रस्ताव को बताया गैर कानूनी। कहा, नेशनल कॉन्फ्रेंस केवल भ्रम पैदा करने का काम कर रही है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जम्मू कश्मीर असेंबली में लगाए प्रस्ताव की निंदा की। धारा 370 और 35A की बहाली के पक्ष में विधानसभा में लाया गया प्रस्ताव। हिमाचल प्रदेश में समोसे मामले में सीआईडी की जांच के आदेश थे। सीएम के लिए लाए गए समोसे स्टाफ में बटे समोसे की वजह से 5 पुलिसकर्मियों के कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। 21 अक्टूबर को सीआईडी हेडक्वार्टर में साइबर विंग स्टेशन का उद्घाटन करने गए थे सीएम सुक्खू। मौके पर तैनात अधिकारी की गलती से सीएम का नाश्ता दूसरों में बटा। वायनाड में चुनाव आयोग का बड़ा एक्शन। राहुल प्रियंका सिद्धारमैया के फोटो वाले फूड किट। सप्ताह चुनाव के बीच लोगों के बीच बंटने थे फूड किट। प्रियंका गांधी पर केरल के मुख्यमंत्री के बयान पर बोले कर्नाटक के सीएम डीके शिव कुमार, कांग्रेस समाज के हर वर्ग के साथ काम करने में विश्वास करती है। कानपुर के सिसामऊ में सीलिंग पर सियासत करवाई। समाजवादी पार्टी ने केडीए के एक्शन पर सवाल उठाए। सिसामऊ में 24 अवैध बेसमेंट को किया गया सील। समाजवादी पार्टी ने पूछा, सिर्फ विशेष धर्म के लोगों का ही बेसमेंट क्यों हुआ सील? उपचुनाव को प्रभावित करने के लिए सीलिंग की कार्रवाई। कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार के खिलाफ फैसला सुरक्षित। 1984 में जसवंत सिंह और उनके बेटे तरुणदीप सिंह की हत्या से संबंधित मामला। 29 नवंबर को राजधानी कोर्ट सुनाएगा फैसला। देहरादून में स्वच्छ भारत अभियान कार्यक्रम। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी साफ सफाई की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बोले, पीएम मोदी ने कहा है कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, उसी दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा पटना में विहार कोकिला शारदा सिन्हा के घर पहुंचे, परिजनों से मुलाकात कर श्रद्धांजलि दी। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने श्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर का दौरा किया। भगवान विष्णु के अवतार भगवान नरसिम्हा को समर्पित है प्रसिद्ध मंदिर। एएमयू के अल्पसंख्यक दर्ज पर आज नहीं आया सुप्रीम कोर्ट का फैसला। 3 जजों की नई बेंच करेगी अल्पसंख्यक दर्जे पर फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने 4-3 की खारिज किया 1967 का फैसला। 1967 में एएमयू को अल्पसंख्यक संस्थान नहीं माना गया था। कोर्ट की टिप्पणी, एएमयू साबित करे वो अल्पसंख्यक संस्थान। चेन्नई में हिंदू मक्कल काची के सदस्यों ने किया प्रदर्शन। कनाडा में हिंदू मंदिरों में हिंसा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में लिया। हिंदू मक्कल पार्टी के अध्यक्ष अर्जुन संवत ने कनाडा में हिंदुओं के खिलाफ कार्रवाई की निंदा की। कहा, जस्टिन ट्रूडो के नेतृत्व वाली कनाडाई सरकार कर रही है हिंदुओं पर कार्रवाई।
सोपोर में एनकाउंटर में 2 आतंकवादी ढेर। कश्मीर जोन पुलिस ने ट्वीट कर दी जानकारी। हथियार और गोला बारूद बरामद। किश्तवाड़ के कुतवाड़ में स्थानीय ग्राम सुरक्षा समिति के 2 सदस्य की हत्या की सीएम उमर अब्दुल्ला ने निंदा की। आतंकी हमले पूरी तरह से बंद हो, इसके लिए सुरक्षा बलों की से अपील है। ग्राम सुरक्षा समितियों के 2 सदस्यों की निर्ममता से हत्या पर बोले रविंद्र रैना, बेगुनाह लोगों को निशाना बनाने की साजिश हो रही है। अभिनेता सलमान खान को फिर मिली जान से मारने की धमकी। मुंबई ट्रैफिक कंट्रोल रूम में आया धमकी भरा कॉल। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से आया धमकी भरा मैसेज। मुंबई पुलिस ने शाहरुख खान को धमकी देने के मामले में फोन के मालिक फैजान खान को मुंबई तलब किया। 14 नवंबर को पूछताछ। दिल्ली के आरके पुरम इलाके में भारी प्रदूषण, गंभीर श्रेणी में AQI 406 दर्ज। स्मॉग के चलते विजिबिलिटी कम। दिल्ली के इंडिया गेट इलाके में खतरनाक स्तर पर पहुंचा AQI। आसमान में छाई धुंध, विजिबिलिटी कम। दिल्ली में भारी प्रदूषण के चलते हर तरफ स्मॉग के चलते सुबह में अक्षरधाम मंदिर का दिखना मुश्किल हुआ। दिल्ली के मयूर विहार फेज 1 इलाके में AQI बहुत खराब श्रेणी में। ड्रोन वीडियो में हर तरफ दिखा स्मॉग। दिल्ली के स्मॉग का कहर कम करने के लिए पानी का छिड़काव। आनंद विहार इलाके में वाहन से हो रहा है छिड़काव। दिल्ली में यमुना पर प्रदूषण की मार। यमुना नदी की सतह पर कई दिनों से जहरीली झाग की परत। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने आप पर लगाया आरोप। कहा, दिल्ली को गैस चैम्बर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। दिल्ली को विश्व स्तरीय राजधानी बनाने के लिए लोगों ने बीजेपी की सरकार बनाने की अपील की है। महापर्व छठ के दिन बिहार के पूर्णिया में तना मुस्लिम समाज के लोगों ने छठ घाट पर की तोड़फोड़। उपद्रवी ने 52 घाट पर तोड़फोड़ की। गुस्साए हिंदू समाज के लोगों प्रशासन ने शांत कराया। पुलिस ने आरोपी ताजिमुल और 5 नाबालिगों को गिरफ्तार किया। दिल्ली के छठ व्रतियों ने दिया उगते सूर्य को अर्घ। घाटों पर उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। पटना में मुख्यमंत्री आवास पर छठ पूजा। सुबह के अर्घ में शामिल हुए सीएम नीतीश कुमार। पटना में दीघा घाट पर उमड़ा भक्तों का सैलाब। छठ व्रतियों ने दिया उगते सूर्य को अर्घ। छठ महापर्व का समापन हुआ। कानपुर में भी उगते सूर्य को अर्घ देने की अनुपम छटा। गंगा नदी में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने अर्घ दिया। चंडीगढ़ में श्रद्धालुओं ने उगते सूर्य को अर्घ दिया। सेक्टर 42 के मिनी लेक में बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। प्रयागराज में संगम घाट पर लोगों का उमड़ा हुजूम। बड़ी संख्या में लोगों ने अर्घ दिया। लखनऊ में भी बड़ी संख्या में लोगों ने छठ पूजा की। उगते सूर्य को अर्घ देने के साथ महापर्व का समापन हुआ। यूपी के नोएडा में श्रद्धालुओं ने उगते सूर्य को अर्घ दिया। नोएडा स्टेडियम में अर्घ के साथ छठ समाप्त। मुंबई में जुहू चौपती के में अर्घ देने में शामिल हुए डिप्टी सीएम फडणवीस। कहा, भगवान सूर्यदेव हमारे असीम ऊर्जा के अधिपति। दक्षिण भारत में भी छठ पूजा की धूम। बेंगलुरु में आरटी नगर में श्रद्धालुओं ने उगते सूर्य को अर्घ दिया। रांची में बड़ी संख्या में लोगों ने अर्घ दिया। उगते सूर्य को अर्घ देने के बाद छठ का समापन हुआ। ओडिशा में भी बड़ी संख्या में लोगों ने छठ पूजा की। कुआखाई घाट पर उगते सूर्य को अर्घ दिया गया। चेन्नई में मोइना के बीच छठ पूजा की धूम। श्रद्धालुओं ने उगते सूर्य को अर्घ दिया। आंध्र प्रदेश में भी लोगों ने छठ पूजा की। विजयवाड़ा में कृष्ण नदी के घाट पर अर्घ दिया गया। एमपी के इंदौर में पुलिस ने बाइकों से निकलवाए मॉडिफाइड साइलेंसर, चलाया बुलडोजर। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में महंगी बिजली के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन। कांग्रेस नेता YS शर्मिला लालटेन लेकर सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे। दिल्ली एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की कार्रवाई। गोल्ड बार्स को किया बरामद। रियाद में दिल्ली ला रहा था शख्स। राहुल गांधी ने अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को पत्र लिखा। आपसी हितों के क्षेत्रों में सहयोग और मजबूत करने पर जताई उम्मीद। राहुल गांधी ने आने वाली हैरिस को भी लिखी चिट्ठी। लिखा, आपके साहसी राष्ट्रपति चुनाव अभियान के लिए बधाई देना चाहता हूं। भारत दक्षिण अफ्रीका के बीच T20 सीरीज का पहला मैच आज डबन में होगा। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में टीम इंडिया 4 मैचों की सीरीज खेलेगी। भारत अफ्रीका के बीच पहला T20 मैच भारतीय समय अनुसार रात 8:30 बजे से शुरू होगा। डबन में रात 8 बजे से होगा टॉस।